हम आपका आवाज व्यक्त करते हैं कि आपने यहां बैठक बुलाई, हम आपके साथ। लीडर लेकर के क्या कर लोगे आप? शेर बन के अकेले चलो। शेर को अपने को विश्वास है कि मैं शेर हूं, तभी वो जंगल का राजा है। लीडर को विश्वास है कि मैं लीडर हूं, तभी वो भाग रहा है। ये भाग रहे हैं, ये लीडर लोग हैं जो सरकार का सामना नहीं कर सकते होंगे, उनको साथ लेकर के नहीं चलो। अब सरकार ने, गुप्ता साहब ने कहा कि जब से ये एसोसिएशन आई है तो यहाँ परिवर्तन हो गए हैं, हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न हो गई। मैं गिन के बता देता हूँ गुप्ता साहब, हमारे और आपके संबंध 2010 में हुए हैं। 2010 में SRO 1, 2, 3 आया, क्या उस समय समस्या नहीं थी? अगर समस्या नहीं थी, आपने पैसे क्यों दिए कोर्ट केस करने के लिए? कार्टून को पैसे दिए। जब सिग्नेचर करने की बारी आई उस समय आप लोग सारे के सारे भागे, सिर्फ 22 लोगों ने हस्ताक्षर किए। समस्या तो आप लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई है। पैसा देकर के आप आदमी को सोचते हो कि ये हमारी कठपुतली है। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका योगदान है। कोर्ट केस के लिए 22 लोग सामने आए, मैंने किस व्यक्ति को फोन नहीं किया कोर्ट केस करने के लिए आ जाओ। उसका मेमो और अर्जेंसी जब हमारा कोर्ट केस हमारे विरोध में हो रहा था, धीरज ठाकुर ने एंड में निकाल दिया कि अगर जो पार्टी अपेयर नहीं होती है तो कोर्ट केस को डिसमिस कर दो। मेमो और अर्जेंसी अजय गुप्ता ने लगाई है, मैं डॉक्यूमेंट दे सकता हूं। एक और सुन लो, ये मेरे मित्र उधमपुर से बैठे हुए हैं। मैं अपने विद्यालय से जब अपना वाहन शुरू करता हूं ना, मैं इनको एक दिन पहले फोन करता हूं कि मैंने जम्मू सुबह 8 बजे निकलना है। पूरे 8 बजे जब मेरा वाहन निकलता है ना, अगर ये मेरे मुख्य द्वार के ऊपर आ जाए तो गाड़ी में बैठेंगे, नहीं तो मैं बोलता हूं मैं निकल गया हूं। आपका मन है आना तो आओ, नहीं आना तो आओ। मेरे जीवन की यात्रा आज आरंभ हो गई। क्या मनोज जी मैं झूठ बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं? सच बोलो, हम तो अकेले चलने वाले लोग हैं। अगर संगठनों में आरोप लेने हैं, गंदगी अपने उठवानी है, वो मेरा काम नहीं है। हम तो इस संगठन की मैल धोने के लिए डिटर्जेंट का काम कर रहे हैं। वही आरोप लगा जाए, पूरे सामने बैठे हुए हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं अंकल जी? गंदगी साफ करने के लिए किसी का चाल नहीं और किसी को धोखा नहीं। पौधों की हमारी जरूरत नहीं। जनरल सेक्रेटरी आते हैं और जाते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं और जाते हैं। बस जहां होगा वहां खड़े होंगे, दावे के साथ कहते हैं। यहां मेरे मित्र, इनको पेरेंट ने तंग करना शुरू कर दिया। एनी हो, पेरेंट्स ने आकर के इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में रह गई। हमने एक बैठक की फीस फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन साहब के साथ। हमने उससे 2 निवेदन किए। एक, पेरेंट एसोसिएशन अमित कपूर, आप ऐसा एक ऑर्डर निकाल दो जहां पर ये लग जाए कि ही इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेरेंट्स एसोसिएशन। यही बात मैंने अनुराधा जी को बोली थी, आप पूछ सकते हो। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? चेयरमैन फीस फिक्सेशन कमेटी इशूड एन ऑर्डर कि जो स्कूल की एसोसिएशन होगी वही मेरे पास आकर के मिलेगी। दूसरे मेरे मित्रों ने बात की कि हमें फीस इन टाइम नहीं आती। हमारा साहब हम गए थे, गौरवचारी जी गए थे। वी ब्रॉट दिस मैटर इन द नोटिस ऑफ चेयरमैन फीस फिक्सेशन कमेटी। ये अभी की बात बता रहा हूं, आप बोलते समस्या आ रही है, तो बोला समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, 15 तारीख का पेरेंट्स अपने अपनी फीस दे देंगे। ऑर्डर आपके हाथ में, वो किसने निकलवाया? फीस एसोसिएशन ने। तीसरा, अभी हायरार्की ऑफ द पेरेंट्स आपकी फीस जैसे पेंडेंसी पेरेंट्स ने नहीं दी है तो आपको क्या करते हैं? डीसी के पास जाकर के आपको तंग करते हैं, डायरेक्टर के पास जाकर के आपको तंग करते हैं। जब मुझे इस बात का बोध हुआ, वी वेंट टू द कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्रीनगर, वी ड्राफ्टेड ए ड्राफ्ट, वी गेव ए रिप्रेजेंटेशन टू द सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लोक कुमार जी। On the direction of Alok Kumar ji, we got an order yesterday जिसमें लिखा हुआ है कोई भी कंप्लेंट है रिगार्डिंग फीस, मैंने आपको डाला हुआ है, कल का निकला, कल का मैंने डाला हुआ है, रिगार्डिंग फीस, that should be sorted out in the chamber of fees fixation committee. None of the officer is competent to solve or issue any directive to any of the parents. आपको क्या चाहिए? खून तो हम देंगे नहीं क्योंकि वो हमें चाहिए समाज के लिए। बातें तो आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि या तो आप करके बता दो। तो ये मेरी बड़ी स्पष्ट बातें हैं। अगर अच्छा नहीं लगता है तो मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो जम्मू में ऐसे ही आऊंगा।
दो लोगों ने आपको डिमेज किया है। इससे पहले कितने चेयरमैन होके गए हैं? जेपी सिंह जी होके गए हैं, गणेश साहब होके गए हैं, बीना पंडिता होके गई हैं। जेपी सिंह सेक्रेटरी थे, वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से बिट जाते थे कि ये लोग जो हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर नॉट रनिंग एनीथिंग रॉन्ग, इनको अलो कर दो, ऑर्डर निकलते थे। अब जब आपके लोग जो जिनके पास आप बार बार फरियाद लेके जा रहे हो, वही लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं, तो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जो इस समय बिहार से या यूपी से है, हाउ दैट मैन कम टू नो व्हाट इज द ट्रुथ? उसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा, और आपकी समस्याएं जो हैं उनका समाधान सरकार कर रही है और करेगी। मैं फिर पुनः ये बात कहूंगा कि राजा शहजाद जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैंने इनसे एक निवेदन किया था, क्योंकि मैं पूंछ में 2 बार गया हूं। एक बार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो गुरु नानक पब्लिक स्कूल में हुई, और दूसरी बार मैं इनसे मिला हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैंने इनसे निवेदन किया था कि जहां भी आपको समस्या है, अपनी समस्या का समाधान अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे खुद ढूंढो। बार बार सेंट्रल बॉडी उठ करके आपके पास नहीं जा सकती। जैसे उन्होंने क्या दिया, हमें चाहिए पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, या हमें चाहिए केमिकल का सर्टिफिकेट, डीसी हमें, सीओ हमें तंग कर रहा है। भाई आप एक बैठक करो, आप मुझे बताइए कि पूंछ में कितनी बार आप लोगों ने बैठक कर दी? एक बार इन लोगों ने बैठक की थी 2017 में, जब मुझे बुलाया था और मैं रास्ते से वापस आ गया था। 2017 और 2024 आ गया। यू टेल मी, हैव यू कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्कूल्स? नो। तो हाउ कैन यू से दैट सीईओ इज डिमेजिंग यू? मैं तो कहता हूं सीईओ को अधिकार होना चाहिए कि वो इतना तंग करे कि आप इकट्ठे हो जाओ। अपनी समस्याओं का समाधान बैठकों से नहीं होता, अपनी समस्याओं का समाधान अपने शहर में शक्ति प्रदर्शन दिखाने से होता है, इकट्ठे होकर। जितने लोग आपके साथ चल सकते हैं उनको चलाओ। आप 14 लोग भी इस समय ऐसे खड़े होना, समझ लो कि आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हो। अगर भारतीय जनता पार्टी में 2 लोगों ने 1984 में 2 सीटें निकाली थी, आज पूरे हिंदुस्तान में शासन कर रहा है, क्योंकि उनका डिटर्मिनेशन था। जब तक आपका डिटर्मिनेशन नहीं है, आप सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। सत्ता परिवर्तन के लिए घर से बाहर आ जाओ, अपने अंदर इतनी ऊर्जा लाओ कि कम से कम आप लोगों के लिए एक टॉर्च बनो। अंधकार में रह करके आप ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग आए हैं, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बीच हमारी सभा के जनरल सेक्रेटरी माननीय श्री सतपाल मनसोकला जी हैं, दीपक हांडा जी हैं, यहाँ अजीत सिंह जी हैं, लालचंद जी, उसके बाद राजा शहजाद जी हैं, लुत्था साहब हैं, उधमपुर से मेरे बीच मनोज जी हैं, बरीत गुप्ता जी हैं, गौरव चालक जी हैं, विशाल जी हैं, पीछे रजत जी हैं, विशाल जी हैं, अंकुर जी आप हो, गुप्ता साहब आप हो, मैडम राजबुलारी जी हैं। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। गाड़ी जी आप रह गए, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ पे एक चित्र लेके आया था, ये थे। अगर हम ये 5 लोग 2010 में खड़े होकर के लड़ सकते हैं ना, आज तो इधर 25 बैठे हैं। अपने लिए ताली बजा लो, कम से कम 25 तो है ना। उन मुद्दों को देख के क्यों जी रहे हो? इनको उठा के हम चला रहे हैं। अभी भी एक संस्कार करके आ रहे हैं। भगवान का शुक्र करो कि आप चल रहे हो। उठाने पे जाना टाइम। हाँ, 2 प्रकार के आपको लास्ट है मेरा। 2 प्रकार के आपको जल में जंतु मिलेंगे। साहब 2 प्रकार के जल में जंतु मिलेंगे। एक मिलेगी मछली जो तड़फ रही है, एक मिलेगा घड़ियाल जो जल में भी वैसा है और थल में भी ऐसा है। घड़ियाल से टक्कर, मेरे मस्तक के ऊपर 2 आंखें दी हैं, जो अपने शिकार को ढूंढ के खा जाता है और शिकार को पता नहीं चलता है कि घड़ियाल कहां से आ रहा है। अपने आप को घड़ियाल मान के चलो, अपने आप को कमजोर नहीं। भगवान से ये मांगो कि आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। अगर आपका शरीर उत्तम है, स्वस्थ है, आपको किसी सहयोग की जरूरत नहीं, क्योंकि यही शरीर आपका सबसे बड़ा साथी। धन्यवाद। जय हिंद।